मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देयर शुड बी अ गोल। सो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है मैनेजमेंट हमेशा ही, ये आप जानते हैं। और इसको आपको समझना है कि किसी भी चीज़ को मैनेज, किसी भी टास्क के लिए सबसे पहले आपके पास गोल डिफाइंड होना चाहिए। हम लोगों ने इसकी चर्चा जूम मीटिंग में की है कि गोल डिफाइन करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप गोल कैसे डिफाइन करेंगे? गोल डिफाइन करना इतना आसान नहीं होता। गोल सेटिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वेरी क्रूशियल प्रोसेस, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से गोल सेट कर सकते हैं। सो 2-3 बातें जो मैं जल्द से जल्द आपको बताना चाहूँगा गोल सेटिंग के लिए, वो ये है कि गोल शुड बी रियलिस्टिक। तो गोल सेट यूजुअली टॉप लेवल से भी होते हैं और मिडिल लेवल के मैनेजर्स भी गोल सेट किया करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं अपने जूनियर्स के लिए। दोनों ही केसेस में द गोल शुड बी रियलिस्टिक, द गोल शुड बी अचीवेबल फॉर द टीम मेंबर्स, इट शुड बी क्लियर। अच्छा, रियलिस्टिक और अचीवेबल दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई ही हैं, तो इन दोनों को आपको समझना है कि अगले एक क्वार्टर का अगर गोल फिक्स किया जा रहा है, सेल्स टारगेट फिक्स किए जा रहे हैं, मार्केटिंग के प्लान्स बनाए जा रहे हैं, तो कितना टेरिटरी मार्केटिंग में कवर होगा, कितना रीजन कवर होगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, उसके लिए कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हैं, कितने लोग आउटसोर्स किए जाएंगे। ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी प्लान इन अ प्रॉपर वे। अब इसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा एरिया ले लिया जाए, बहुत ज़्यादा टेरिटरी ले ली जाए और प्रॉपर मैन पावर उसके हिसाब से ना अरेंज किए जाएँ तो फिर मुश्किल होगी। तो गोल सेटिंग क्लियर, और जब मैं बोलता हूँ कि ये क्लियर होनी चाहिए, तो व्हाट डू वी मीन बाय goal being clear to the, so goal being clear to the middle level and then to the lower level. It means that it should be very focused, very clear. The communication should be very clear to the point, so that everybody in the organization is able to understand कि organization के goals क्या हैं। और गोल सेटिंग के लिए अंतिम बात, लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे चर्चा करना, जिसकी चर्चा करना ज़रूरी है गोल सेटिंग के लिए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ टाइम फ्रेम। जो भी टाइम फ्रेम लिया जाए गोल को अचीव करने के लिए, दैट हैज़ टू बी रियलिस्टिक, दैट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड दैट हैज़ टू बी क्लियर इन द माइंड्स ऑफ ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आई मीन टू से टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल all should agree to the time frame that is set, and this is all about goal setting. Now let us move to the next point. See, management is pervasive. We all know the meaning of the term pervasive. किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजमेंट के कुछ प्रोसेसेस कॉमन ही पाएंगे, जैसे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग। अब ये सब चीज़ें मैनेजमेंट की जो प्रोसेसेस हैं, ये किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, प्रोडक्शन की कोई फैक्ट्री हो, या फिर कोई बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, जनरल इंश्योरेंस की कंपनी हो, किसी भी प्रकार की कंपनी हो, कोई डेयरी इंडस्ट्री हो, एग्रो प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी हो, एफएमसीजी की कोई कंपनी हो, किसी भी लेवल में किसी भी मैनेजमेंट में प्रोसेसेस कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर आपको मिलेंगी जो सभी इंडस्ट्रीज़ में देयर आर कॉमन प्रोसेसेस इन द मैनेजमेंट, एंड दीज कॉमन प्रोसेसेस मेक द मैनेजमेंट परवेसिव। तो चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको हमेशा हर एक इंडस्ट्री में एक समान ही दिखाई पड़ेंगी। देयर आर कॉमन प्रोसेसेस, कॉमन प्रिंसिपल्स, कॉमन प्रैक्टिसेस, कॉमन experiences, common results, common analysis, common you can say everything is common. So these common processes make the management pervasive. So meaning thereby irrespective of the organization, irrespective of the sector, and irrespective of the type of work that an organization does, there are common processes in management, and this is why management is pervasive. And we will see this in questions of this chapter. Multidimensional. Management is multidimensional, and multidimensional means management is all about managing. Means broadly we can classify it into 3 categories: management of work, management of people, and management of processes. So these 3 are the broad categories under which ये 3 categories ऐसी हैं जिसमें कि मैनेजमेंट को डिवाइड किया जाता है: लोगों का मैनेजमेंट, काम का मैनेजमेंट और प्रोसेसेस का मैनेजमेंट। तो ये 3 मैनेजमेंट के एरियाज़ होते हैं,
और इस वजह से जो मैनेजमेंट है ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। दिस इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट हमेशा कंटिन्यूअस होता है। मैनेजमेंट इट इज़ नॉट दैट कि आज आपने मैनेजमेंट किया, कल आपको नहीं करना, फिर एक हफ्ते के बाद करना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैनेजमेंट चाहे किसी भी लेवल पे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट गोज़ ऑन एंड ऑन। ये ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजमेंट का प्रोसेस रुका तो ऑर्गेनाइजेशन भी रुक सकता है। सो मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूअस और इसको हमेशा चलते रहना चाहिए। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। तो एक जैसे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको डिसीजंस लेने होते हैं। एनी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू टेक डिसीजंस। Any organization need to change itself according to the situations, according to the market conditions, the state, the area in which the organization is operating, the product which is being produced by the organization, the services which are being rendered by the organization. So depending upon the conditions of the market and the conditions where the organization is operating, the management has to कंटिन्यूसली स्टे डायनेमिक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि अभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैंड सैनिटाइजर्स बना रही थी, अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ी कोविड-19 के वजह से, और फिर ऑर्गेनाइजेशंस ने ये डिसीजन लिया होगा कि हमें हैंड सैनिटाइजर्स और ज़्यादा बनानी चाहिए। और इस तरह के सैनिटाइजर्स बनाने वाली और भी कंपनीज जो मास्क बना रही थी, उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया होगा और इस तरीके से उन्होंने ये देखा होगा कि अभी मार्केट की जो डिमांड है उसको किस तरीके से फुलफ़िल की जाए। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट को डायनेमिक होना चाहिए। मैनेजमेंट अपने आप में एक डायनेमिक फंक्शन है, ये समझने वाली बात है। और ये डायनेमिक इसलिए है क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट में लोगों के साथ काम करते हैं और स्थितियाँ देश की, समाज की हमेशा बदलती रहती हैं, और मार्केट की। तो मार्केट की, देश की, समाज की स्थितियां हमेशा बदला करती हैं। उस हिसाब से मैनेजमेंट को भी इस बदलाव के लिए तैयार रहना होता है। तो मैनेजमेंट इसलिए डायनेमिक फंक्शन है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज़ दैट मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। तो कई बार आपको ऐसा, जो छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनीज में द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जो लोग कंपनी ओन करते हैं, जिन्होंने कंपनी को शुरू किया हुआ होता है, कई बार वो ये नहीं समझ पाते कि मैनेजर्स, इफ़ेक्टिव मैनेजर्स, एफिशिएंट मैनेजर्स को क्यों रखा जाए। कई बार छोटी और मझोली कंपनीज इनको अनावश्यक खर्चे के तौर पे देखती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैनेजमेंट, एक अच्छे मैनेजर के द्वारा किए गए काम और लिए गए फैसले तो वो दिखाई नहीं पड़ते। आप किसी अच्छे वेल मैनेज कंपनी में जाएंगे, अगर कंपनी अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है तो वहाँ उसका प्रभाव दिखेगा अलग अलग उसके डिपार्टमेंट्स में। लेकिन ये बता पाना कि मैनेजर ने क्या एग्जैक्टली किया है, तो ये इसको विजिबली आप इफ़ेक्ट के तौर पे देख सकते हैं। यू कैन रियलाइज इट, आप इसको महसूस कर सकते हैं, बट इसको देख नहीं सकते। इट इज़ नॉट फिजिकल कि आप इसको देख पाएँ और देख के फिर समझ पाएँ कि मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है तो कैसे अच्छा हो रहा है, और अच्छा नहीं हो रहा है तो कई बार इट्स सो हैपेंस दैट ऑर्गेनाइजेशंस थोड़े से रेजिस्टेंट होती हैं और थोड़ा समझने में छोटी कंपनीज के प्रमोटर्स को परेशानी होती है। फिर बाद में आपको ये समझ में आता है कि नहीं, ये मैनेजमेंट में अच्छे मैनेजर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी चीज़ है। और अगर आप अच्छे मैनेजर्स, आपके कंपनी में मैनेजर्स अच्छे हों तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है आपकी एफिशिएंसी में भी और इफ़ेक्टिवनेस में भी। और इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन को वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है।